नमस्कार दोस्तों, आईटी ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको आफ्टर इफेक्ट के प्री लोडेड और फ्री इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे टाइम वरी, स्टॉप वॉच और ट्रांसफॉर्मेशन के सभी एट्रीब्यूट के बारे में। तो सबसे पहले हम एक वीडियो को लेयर में पेस्ट करते हैं। इसका जो साइज़ है वो कंपोजिशन के बराबर कर लेते हैं। इसके बाद में हम एक और वीडियो इसके अंदर लेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे कि अभी ये वीडियो है हमारी, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसे हम स्क्रीन से बाहर ले जाते हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई वीडियो या कोई इमेज है वो स्क्रीन से बाहर से अंदर की ओर मूव करती है, और स्क्रीन के अंदर ही जैसे राउंड फिगर या इधर से उधर उस जो इमेज या वीडियो है उसको कैसे लेके जाएंगे ऑटोमेटिक। तो हम इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे और पोजीशन के ऊपर ये जो वॉच है जिसके ऊपर आपको आएगा टाइम वरी स्टॉप वॉच, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम थोड़ा जो टाइमिंग है इसकी थोड़ी सी आगे लेके जाएंगे और उसके बाद में इसको हम ले आएंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम नीचे इधर ले आए और जैसे ही आप इधर से आओगे, जैसे आप देखेंगे ये वीडियो इधर आ चुकी है। आप इसे किसी भी तरीके से मूव करवा सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये आई इस तरफ और इधर से ऊपर गई। तो ये एक बहुत ही सिंपल इफ़ेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो हम इसे अब रन करके देखते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो की जो ऑडियो है वो बंद कर देते हैं और अब इसे रन करके देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो जो है बाहर से अंदर की ओर आ रही है, मूव कर रही है हमारे कॉम्पोजिशन के अंदर और इस तरीके से। तो ये एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है। अब हम देखते हैं किस बाकी और इफ़ेक्ट के बारे में। इसे आप अलग अलग जगह पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि अपने ने एक और वीडियो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, लेयर में ले आए, इसे थोड़ा सा आगे कर देते हैं। इसका जो साइज़ है वो थोड़ा कम कर देते हैं। अब इसका देखते हैं ओपासिटी के बारे में। ओपासिटी मेनली जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर यूज़ होती है। जैसे कोई वीडियो है या इमेज है, उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है, उसको मतलब हल्के कलर का करना है ताकि उसका बैकग्राउंड हमारे को दिख सके। तो ये ओपासिटी है, इसको आप थोड़ा सा कम कर दोगे तो जैसे ये वीडियो इसके बैकग्राउंड का भी दिख रहा है। आप इसके ऊपर भी यही सेम जो टाइम इफ़ेक्ट है वो भी लगा सकते हो। जैसे कि मैंने इसके ऊपर किया, थोड़ा बैक गया। अब जैसे ये है, अभी मैंने इसको बिल्कुल फुल कर दिया और इसके ऊपर ये टाइम वरी वॉच लगा दी। अब इसे थोड़ा सा आगे लेके गए और इसे जो है वो बिल्कुल कम कर दिया। अब इसके बाद में जैसे आप देखोगे वीडियो पहले तो फुल में आ रही है और धीरे धीरे बिल्कुल ओपासिटी है जो कम होके बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है, सॉरी ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो ये है एक और इफ़ेक्ट जो कि आप इसके ऊपर लगा सकते हो। इसके अलावा बाकी जो दो तीन एट्रीब्यूट हैं इसके, वो भी हम देखते हैं। इसके अंदर है एक एंकर पोजीशन। एंकर पोजीशन जो है वो बेसिकली इसके लिए यूज़ होता है कि इसकी जो पोजीशन है वो हमें क्या रखनी है। जैसे कि ये वीडियो है, हम इसे जो है साइड में और ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। इसी के ऊपर आप इस वॉच का भी यूज कर सकते हैं। पोजीशन भी लगभग सेम काम करती है, जैसे कि इधर उधर लेके जा सकते हो आप इसे। माइनर डिफरेंस है वो मैं थोड़ा आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिर है इसका स्केल। स्केल में आप इसे बड़ा छोटा और कुछ भी कर सकते हो। फिर है रोटेशन। रोटेशन एक्चुअली आपको किसी वीडियो या इमेज है उसको थोड़ा सा घुमाना है, तो आप इस तरीके से इसे घुमा सकते हो। और इन सभी पे आप ये जो टाइम वाला है टाइम वरी स्टॉप वॉच, उसके इफ़ेक्ट भी लगा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे हम इसके
कुछ और सिंपल और अट्रैक्टिव इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं अगली बार जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिल जाए।